बहुत बातें की है इंटरव्यूज में। और इस वक्त एक दुखद खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह का निधन हो गया। राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं कल्याण सिंह। काफी वक्त से वो बीमार चल रहे थे। 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह ने आखिरी सांस ली। SGPGI लखनऊ में वो भर्ती थे। काफी लंबे वक्त से उनका लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन अब कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। ये दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, कई तरीके से कल्याण सिंह किस तरीके से संघर्ष कर रहे थे, लगातार हमने आप तक ये खबर पहुंचाई थी। आपको ये भी बताते चले कि लगातार चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या तमाम दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो जाकर उनसे मुलाकात कर रहे थे। उनकी सेहत पर नजर बनाए रखी गई, लेकिन डॉक्टर्स पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए और 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह ने आज आखिरी सांस ली। 2 बार उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता। राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर आगे बढ़ने की बात हो या फिर जय श्री राम के नारे के जरिए पब्लिक को अपने पक्ष में करने की बात हो, एक अलग ऑरा उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अस्पताल पहुंच रहे हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। लगातार डॉक्टर्स उनके ऊपर नजर बनाए हुए थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी काफी समय से वो थे। ऑक्सीजन की कमी भी लगातार, कई ऐसे फ्रंट थे जिस पर वो मोर्चा संभाले। हालांकि बहुत लंबे वक्त से बीमार रहने के बावजूद जो जिंदा दिली थी, हम सब ने हाल ही में बहुत अलग अलग तस्वीरें भी देखी जब बीजेपी के कई नेताओं ने जाकर उनसे मुलाकात की थी। उन सभी से किस तरह से अच्छे से मुलाकात करते हुए वो दिखाई दिए। लेकिन यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, लंबे वक्त से अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे कल्याण सिंह। डॉक्टर्स भी उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए थे, पूरी की पूरी सरकार भी लगी हुई थी, सब लोग दुआ भी कर रहे थे कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह सभी को छोड़कर चले गए। और किस तरह की जानकारी मिल पाई है संतोष? देखिए, बिल्कुल ये एक दुखद खबर है उत्तर प्रदेश के लिए और देश की राजनीति के लिए कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि एक ऐसे नेता के तौर पर रहे जिनका कि राम मंदिर आंदोलन में एक अपना उनका अलग विशिष्ट स्थान था। लेकिन लंबे समय से कल्याण सिंह बीमार चल रहे थे। उनकी मॉनिटरिंग के लिए पीजीआई के डॉक्टर लगातार एक टीम के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही थी। आज सुबह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर के वक्त उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अभी देर शाम में इस बात की दुखद खबर आई। डॉक्टर्स ने इस बात का कंफर्म किया कि लगातार कोशिशों के बावजूद कल्याण सिंह को बचाया नहीं जा सका और देर शाम में उन्होंने अंतिम सांस ली है। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के भीतर 2 बार जाकर उनकी सेहत के बारे में जानकारी भी ली थी, जो जानकारी हमें मिल रही है। और अभी भी पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ SGPGI। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी फिर से जब डॉक्टर्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है, तो वो खुद SGPGI पहुंच रहे हैं। वहां पर उनके साथ में कैबिनेट के तमाम दूसरे मिनिस्टर्स भी हैं। तो कहा जाए कि मुख्यमंत्री लगातार कल्याण सिंह की सेहत को लेकर के खुद डॉक्टर से संपर्क कर रहे थे, उनके परिवारजनों से संपर्क में थे और खुद जाकर के मॉनिटरिंग कर रहे थे। और आज 2 बार जाकर के मुख्यमंत्री लौटे हैं और उसके बाद अभी देर शाम खबर आई है तो फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ SGPGI पहुंच रहे हैं। अब 4 जुलाई को पीजीआई में शिफ्ट किए गए थे पूर्व सीएम कल्याण सिंह। उसके बाद से लगातार हम सब ने देखा था संतोष, किस तरह से क्रिटिकल केयर मेडिसिन के ICU में उपचार होने के बाद उनकी तबियत में सुधार भी देखने को मिला था। लोगों से बातचीत करने के साथ वो जवाब भी दे रहे थे। हालांकि उसके बाद 17 जुलाई को सांस लेने में जब तकलीफ बढ़ी तो ऑक्सीजन सपोर्ट उनको दिया गया। एक लंबी जद्दोजहद भी जिंदगी के लिए उनकी चली है, क्योंकि कई महीनों से हम लगातार देख रहे थे उनकी सेहत, बीच में ऐसा लगता था कि अब जल्द ही उनको छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन फिर अचानक से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि उनकी तबियत खराब हो गई। किस किस तरह की समस्याओं से वो लगातार दो चार हो रहे थे। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि जिंदगी को बचाने के लिए किस तरह से वो जूझ रहे थे और वो जुझारूपन भी उनकी अलग अलग तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा था। संतोष, देखिए, कल्याण सिंह
एक ऐसे जुझारू नेता थे जो अपनी जीवितता की वजह से हमेशा याद रखे जाते रहेंगे, चाहे वो राम मंदिर आंदोलन का वक्त रहा हो, चाहे वो उनका मुख्यमंत्रित्व काल, उनके जो अपनी जीवटता थी, उनकी जो ताकत थी वो उनके व्यक्तित्व में झलकती थी। और यही वजह है कि उनके व्यक्तित्व की जो जीवटता थी, ताकत थी, वो उनके अंतिम वक्त में भी उनका साथ रही। कई बार डॉक्टर्स के द्वारा ये उम्मीद जताई गई कि बेहतर, उनके जो मल्टी ऑर्गन फेलियर की जो शिकायतें हो रही थी, डायलिसिस लगातार चल रहा था, उसके बाद डॉक्टर्स ने इस बात की भी जो बुलेटिन जारी होता था उसमें कहा जाता था कि अब बेहतर हो रहा है। लेकिन अचानक से बीते ताजा के 3 दिनों से लगातार कल्याण सिंह की हालत में गिरावट आती जा रही थी, लगातार उनके डायलिसिस किया जा रहा था, लेकिन सुधार नहीं हो रहा था। ये बीते 3 दिनों से लगातार इस तरीके से सेहत में गिरावट आ रही थी और उसके बाद आज देर शाम उन्होंने अंतिम सांस ली है। डॉक्टर लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, पीजीआई के डायरेक्टर खुद इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे थे कि जो मल्टी ऑर्गन जो फेलियर हुआ है उसमें, और जो डिपार्टमेंटल के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, वो खुद इस पूरी टीम में शामिल थे। एक एक चीज की निगरानी रखी जा रही थी, लगातार कोशिशें जारी थी, लगातार कोशिश हो रही थी कि कल्याण सिंह किसी तरीके से हमारे बीच बने रहें। लेकिन अब ये दुखद खबर है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उन लोगों के लिए जो जिन्होंने 90 के दशक में अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन में जब भी नाम आएगा तब कल्याण सिंह का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए जिस व्यक्ति ने, अगर कहा जाए कि सरकार की परवाह नहीं की, वो कल्याण सिंह की जीवटता को लेकर के तमाम बार इस बात के उदाहरण दिए जाते रहे और आज वो कल्याण सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में अगर कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ आज अपने सख्त फैसलों के लिए माने जाते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में सत्ता संभाली थी, उस वक्त भी ये तुलना की जाती थी कि क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कल्याण सिंह का रिजीम लौटेगा, कल्याण सिंह का कार्यकाल के तरीके से सख्त फैसले होंगे, जो नौकरशाही होगी वो सख्ती से काम लिया जाएगा। तो एक उम्मीद थी, कल्याण सिंह एक मानक बना करके गए, सख्त प्रशासक का, एक कुशल प्रशासक का, एक कुशल नेता का, और उसी मानक के तहत योगी आदित्यनाथ से उम्मीदें की जा रही थी। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से 4-4.5 साल में नौकरशाही पर जो काम किया, जो भ्रष्टाचार पर काम किया, अपराधियों पर सख्ती दिखाई, उसको लेकर आज भी लोग याद करते हैं कि कल्याण सिंह जैसा सख्त नेता ही अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में भी नजर आया। लोग तुलना कर रहे थे कल्याण सिंह की, अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो स्थान रहेगा वो हमेशा उन लोगों के लिए रहेगा जो एक सुशासन की परिकल्पना करते हैं। उत्तर प्रदेश में सुशासन की परिकल्पना का एक उदाहरण कल्याण सिंह का मुख्यमंत्रित्व काल रहा है। और ये अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। मैं फौरन लौटूंगी आपके पास इन अलग अलग तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शक समझे। देखिए, जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ दिनों पहले जाकर उनका हालचाल जाना था, वो उस समय बातचीत भी कर रहे थे। 2 राज्यों के राज्यपाल भी रहे थे कल्याण सिंह। राम मंदिर आंदोलन में इस बात को समझिए, 30 साल पहले सीएम बनने के बाद मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या जाकर राम मंदिर बनाने की शपथ ली थी। ऐसे थे कल्याण सिंह जो अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें, 48 दिन से पीजीआई में भर्ती थे। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह गृह मंत्री, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग उनके बारे में जानकारी ले रहे थे। खुद मुख्यमंत्री अगर लगातार जाकर एसजीपीजीआई उनका हालचाल ले रहे हो तो आप समझिए कि किस तरह से कोशिशें की जा रही थी ताकि उनकी जिंदगी को बचा लिया जाए। लेकिन तमाम वो जद्दोजहद जो चल रही थी कई दिनों से, 48 दिन से वो पीजीआई में भर्ती थे। बीच में लगा कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर खराब हो गई। कई मोर्चों पर, कई फ्रंट पर अपनी सेहत को लेकर लगातार वो संघर्ष कर रहे थे। 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह हमारे बीच अब नहीं रहे। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसजीपीजीआई जा रहे हैं वहां पर, और जाहिर तौर पर शोक की लहर, एक बड़ा राजनीतिक शून्य राजनीति के मैदान में छोड़कर गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। देखिए, बिल्कुल चित्रा बहुत ही दुखद है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जैसा कि हम लगातार नजर बनाए हुए थे। पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था और पिछले 3-4 दिनों में उनकी तबीयत में कोई सुधार खास नहीं दिख रहा था। हालांकि कुछ दिनों पहले ही उनको वेंटिलेटर पे, लाइफ सपोर्ट पे रखा गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे। आज भी वो पहले उनका हालचाल लेकर के आए थे और लगातार एक डॉक्टर्स की टीम, 11 डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर लगातार इस पूरे उनके इलाज के दौरान लगे हुए थे। बहुत
कोशिशें भी की गई पीजीआई प्रशासन की तरफ से, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। कुछ देर पहले उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है और अभी जो खबर है वो ये है कि मुख्यमंत्री कुछ क्षण में ही बहुत जल्द पीजीआई पहुंचेंगे। वो यहाँ पर मीडिया से भी बात करेंगे और एक लंबा सफर जो रहा है, जो अब हर कोई इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या ओहदा रखते थे उनके समय से लेकर के और आज तक के जो नेता हैं, खासतौर पे बीजेपी के आला कमान तमाम नेता भी कल्याण सिंह के साथ में एक लंबा जुड़ाव रखते थे। यही कारण है कि कुछ दिनों पहले भी जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो सिर्फ लखनऊ कल्याण सिंह के हालचाल जानने के लिए आए थे उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा बात करें तो लखनऊ के जो सांसद हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, वो भी राजनाथ सिंह, वो भी यहाँ पहुंचे थे। और लगातार जितने भी बड़े नेता पिछले दिनों उत्तर प्रदेश आए, वो सभी, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, तमाम सभी नेता यहाँ पर उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। लेकिन बेहद दुखद है क्योंकि एक लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था, उनकी सेप्सिस की प्रॉब्लम थी, इसके अलावा उनकी किडनी में भी इंफेक्शन पहुंच गया था और लगातार बहुत ही उनको जो जिस तरह की उनकी स्थिति पिछले दिनों हो रही थी वो काफी चिंताजनक थी। पूरा प्रयास किया गया लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है और एक कह सकते हैं कि बीजेपी के लिहाज से भी और उत्तर प्रदेश शासन के लिहाज से भी एक युग का अंत हो चला है। कल्याण सिंह का वो युग, राम मंदिर बनने के दौरान जो आंदोलन था, जो नेतृत्व था बीजेपी का, वो पूरी तरीके से कल्याण सिंह के हाथ में था। तो कहीं ना कहीं युग का अंत यहाँ पर होता नजर आता है। जी, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलकंठ जी, कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, किस तरह से आप उनको याद करना चाहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त एसजी पीजीआई पहुंच रहे हैं और किस तरह की जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि सभी की नजरें इस बात पर हैं कि अब आगे क्या होगा। लंबी बीमारी के बाद लगातार वो जद्दोजहद कर रहे थे, 48 दिन से वो पीजीआई में भर्ती थे। किस तरह से आप उनके शासन को, खुद कल्याण सिंह जी को आप याद करना चाहेंगे? कल्याण सिंह जी हम लोगों के नेता के साथ साथ जन नेता थे। इस देश के एक बहुत बड़ी राष्ट्रवादी विचार के नेता भी थे। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रवाद के भाव रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में आज अत्यंत इस घड़ी में दुख की अनुभूति हो रही है और सभी लोग पूज्य कल्याण सिंह जी को, उनकी स्मृतियों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को अपने साथ हमेशा रखेंगे। हम सबकी, मेरी तरफ से इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि है। इतना ही मैं कहूंगा, या कुछ कहने की स्थिति नहीं बन पा रही है। सूचना अत्यंत ही हृदय को छूने वाली, हृदय को दुखी करने वाली है। यकीनन जिस तरह से उनका निधन हुआ, लेकिन एक बड़ा राजनीतिक शून्य वो छोड़कर गए हैं नीलकंठ तिवारी जी। और पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हम सभी जानते हैं कि मंत्रिमंडल के साथ सीधे अयोध्या में जाकर राम मंदिर बनाने की शपथ उनकी ओर से ली गई थी। और 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने के दौरान कल्याण सिंह ही यूपी के सीएम थे, कार सेवकों पर गोली चलाने की अनुमति उनकी ओर से नहीं दी गई थी। उनके उस कार्यकाल के बारे में भी किस तरह से 2 बार मुख्यमंत्री रहे वो इतने बड़े सूबे के। ऐतिहासिक उनके मुख्यमंत्री काल रहे। एक अनुशासित प्रदेश, एक अपराध मुक्त प्रदेश, जनता के भाव के अनुकूल कैसे सरकार और सत्ता चले, ये सभी चीजें। और राम भक्त के रूप में राम भक्तों को आदर का भाव रखना, राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव रखना, राम मंदिर, भव्य और दिव्य राम मंदिर बने, इसकी पूरी भावना रखना, ये प्रत्येक जन पूरे देश का एक एक व्यक्ति जानता है मुझे कल्याण सिंह जी के बारे में। आज मन अत्यंत द्रवित है। बहुत कुछ इस पर क्या बोला जाए, कितना बोला जाए, समझ में नहीं आ रहा। अब जब अंतिम यही है कि उनके प्रति बहुत हम लोगों की। नीलकंठ तिवारी जी, चूंकि राम मंदिर आंदोलन को लेकर या राम मंदिर बनाने को लेकर किस तरह की उनकी भूमिका थी ये हम सब जानते हैं, लेकिन राम मंदिर अब जब बन रहा है और कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद उसको खोल दिया जाएगा ताकि आम जन वहां पर जाकर दर्शन कर पाएं, उन तस्वीरों को वो नहीं देख पाएंगे। इस बात का दुख उनको चाहने वाले हर एक शख्स के मन में रहेगा। हमारी निजी अभिभावना थी और हम लोग चाहते थे कि भव्य और दिव्य राम मंदिर, भव्य और दिव्य अयोध्या के निर्माण के स्वरूप को वो अपने आंखों से देखें। ये उनकी भी इच्छा थी। नियत में आज उनको हमसे छीन लिया। अत्यंत ही दुख का क्षण है, अत्यंत ही दुख का क्षण है।
कुछ ऐसी आपकी व्यक्तिगत बातें, कोई ऐसी खास बात जो उनके नहीं रहने पर आप बताना चाहेंगे? नहीं, अनेक बातें हैं, एक बातें नहीं अनेक बातें हैं। किन बातों को कहा जाए, बस इतना ही है कि आज हम लोगों को छोड़ करके चले गए। अनेक बार मिलना, के पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना है, कैसे शासन सरकार के बारे में क्या उनके भाव थे, किस तरह कार्यकर्ताओं के विचारों को सुनना, कार्यकर्ताओं का जो भी विषय रहता था, कितना शांति से, बहुत ही आदर पूर्वक कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार, एक एक चीज, कौन सी बातें याद किया जाए। अनेक बातें ऐसी, बस बाबू जी हम लोग के बीच में आज नहीं है, नहीं रहे अभी। ये बहुत ही दुख की घड़ी है। मैं प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि सबको शक्ति प्रदान करें इस दुख को सहन करने की, उनके परिवारजन सुचिंत को सबको ऐसी शक्ति प्रदान करें। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। यकीनन एक बड़ा राजनीतिक शून्य पूर्व मुख्य सीएम कल्याण सिंह छोड़कर गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार थे। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को यूपी के अलीगढ़ के अतरौली तहसील के मढ़ौली गांव में हुआ था। कद्दावर नेता, बड़े नेताओं में से गिने जाते थे वो, और उनकी भाषण शैली ऐसी थी कि जो लोग उनको याद करते हैं, उनकी आवाज में वो वजन था, वो जादुई शक्ति थी, जिसके बाद रैली में मंत्रमुग्ध होकर लोग उनको देखते और सुनने के लिए आते थे। एक दौर में कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। उनकी पहचान हिंदुत्ववादी और प्रखर वक्ता के तौर पर थी। ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 राज्यों के वो राज्यपाल भी रहे। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब आगे चूंकि अपने इस नेता के आखिरी दर्शन के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो उनके चाहने वाले हैं, वो सभी चाहेंगे कि उनके आखिरी दर्शन हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसजी पीजीआई कितनी देर में पहुंचेंगे और किस तरह की जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। 5 के 10 मार्च से कुछ ही समय में वो पीजीआई पहुंच जाएंगे। यहाँ वो प्रेस को भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल ये बात रखेंगे किस तरीके से एक लंबा सफर जो था कल्याण सिंह का, उसका अंत हुआ है। और कहीं ना कहीं तमाम जो नेता है वो काफी दुखद हैं। बीजेपी के पुराने नेता जो संगठन के साथ लंबे समय से जुड़े रहे। इस वक्त हमारे साथ दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। दिनेश जी, कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, किन शब्दों में आप उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, कैसे याद करना चाहेंगे? कल्याण सिंह जी को हम लोग बाबूजी बोलते थे। बाबूजी नहीं रहे, ये खबर हम सबके लिए असहनीय है। और मैं समझता हूं कि माननीय अटल जी के निधन के बाद जो बहुत बड़ी क्षति पहुंची है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मानने वाले लोगों को, वो मैं समझता हूँ आदरणीय कल्याण सिंह जी ऐसा एक विजनरी, जिनको कहना चाहिए एक विचारक, और एक जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा को मजबूती के साथ एक स्तंभ के रूप में लगकर एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में सजोने वाले माननीय कल्याण सिंह जी ने लाखों कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है। मुझे याद आ रहा अभी, हालांकि मैं उनके हर जन्मदिन पे चाहे वो जहां हो, कुछ दिन के लिए जो बीजेपी में नहीं भी रहे, तो मैं जब उनके पास में पहुंचा उनके जन्मदिन पे, तो उन्होंने लिपटा लिया। बोले, बेटा मेरा अंतर्मन, मेरा रग रग भाजपा है, रग रग विचारधारा है। और अभी जब मैं पहुंचा श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के बाद, अभी जब राम जन्म मंदिर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके बाद मैं उस कार्यक्रम के बाद उनके घर गया था। और मुझे याद है कि आदरणीय कल्याण सिंह जी को जैसे मैंने बधाई दी, वो थोड़ा उस समय बीमार से थे, लेकिन उठ नहीं पा रहे थे एकदम से, लेकिन वो एकदम से उठ गए। उठ के उन्होंने गले लगा लिया और आंखों में जैसे सचमुच टप टप करके उनके आंसू बहे और बोले, अब मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सपना आज मेरा पूरा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि में रामलला जब विराजित होंगे, वो दृश्य दिनेश सही में अभूतपूर्व होगा। इस अयोध्या को बदल डालो, अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये शहर बने। मैंने योगी जी को कहा, ऐसा माननीय कल्याण सिंह जी ने बताया। और उन्होंने बताया कि मैंने जो जो सुझाव दिए थे, योगी जी की तारीफ करते हुए बोले कि उन्होंने सारी चीजों को कर दिया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और हवाई अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन तक का सुधर रहा है। तो मैंने कहा, बाबूजी वहां पे एक घंटा भी लग रहा है, और घंटा ऐसा कि बजाओ तो पूरे कई किलोमीटर तक आवाज जाती है। तो बोले, मुझे पता है। हमका बस उस घंटे को पहला बजाने वाला व्यक्ति आप ही बने, जब भी राम मंदिर का जब पूर्ण हो जाए और हम लोग वहां प्रवेश करें, तो आपसे ही उसका वो हो तो अच्छा लगेगा।
तो कल्याण सिंह जी ने आंखों में आंसू भर के कहा, शिलान्यास हो गया मेरे लिए बहुत है, अब शरीर साथ नहीं देता है, पता नहीं मैं मंदिर के उसमें प्रवेश कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ये संतोष है मुझे कि मंदिर का निर्माण होगा। बाबूजी एक प्रणेता के रूप में थे, मुझे उनके साथ जब वो अध्यक्ष थे तब करीब से देखने का अवसर मिला। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ पर्यटन के चेयरमैन के रूप में काम करने को मिला। मैं युवा मोर्चे का जब अध्यक्ष रहा तो माननीय कल्याण सिंह जी का एक पुत्रवत मार्गदर्शन मिलता रहा। मैं समझता हूँ ऐसा राजनेता राजनीति में कम आते हैं जो अपने लिए नहीं समाज के लिए जीते हैं। आदरणीय कल्याण सिंह जी का ये वाक्य मेरे लिए प्रेरणा है कि सब कुछ करना लेकिन कार्यकर्ता का उपेक्षा न करना और जनता के प्रति सदैव जवाबदेह बने रहना। इस प्रकार के वाक्य एक जन नेता ही कर सकता है। कल्याण सिंह जी एक जन नेता थे, सबके मन में जाति से क्षेत्र से ऊपर एक राजनेता के रूप में उन्होंने, एक अर्थ विशेषज्ञ के रूप में, एक कुशल प्रशासक के रूप में उन्होंने काम किया और बहुतों के मन में वो छाए रहे हैं। मैं समझता हूं कि वर्षों वर्षों तक हम सब कल्याण सिंह जी को याद करेंगे। माननीय अटल जी के बाद एक शून्यता लग रही थी। बाद में लगता था कि अब आदरणीय कल्याण सिंह जी तो बाबूजी तो अब हमारे अभिभावक हैं, लेकिन आदरणीय कल्याण सिंह जी के जाने के बाद भी एक शून्यता का भाव मन को व्यथित करता है। बिल्कुल। बीजेपी के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वो पहले सीएम थे दिनेश शर्मा जी, और यकीनन उन लोगों की ओर से ये जो पौधा लगाया गया था जिसके बाद 2017 में हम सब ने देखा प्रचंड जीत अपने इतिहास में बीजेपी ने जिस तरह की हासिल की, लगातार अपने संघर्षों को लेकर, क्योंकि 1990 के उस दौर में जब कार सेवकों पर गोलियां चली थी उसके बाद बीजेपी ने इसी चेहरे को आगे किया था ताकि एक अलग तरह का माहौल बनाया जा सके। और राम मंदिर को लेकर खासतौर से जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पहुंच गए और रामलला के दर्शन किए। मैं उसके साथ में था माननीय कल्याण सिंह जी के, जब वो अयोध्या जा रहे थे तो मैं उनके साथ था, बल्कि साथ नहीं, मैं उनकी गाड़ी में उनके साथ में बैठ कर, उन्होंने थोड़ी दूर में मुझसे बात करना था तो मुझे बैठाल कर अयोध्या के लिए निकले थे। वो हुजूम आज भी मुझे याद आता है कि चारों तरफ आदमी आदमी दिखता था, कारों के लाइन का अंत और प्रारंभ ये दिख नहीं रहा था कि किधर होगा। माननीय कल्याण सिंह जी जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के संबंध में थे और उस समय कारसेवकों पर गोली चलाने की बातें जब हो रही थी तो उनका मन एकदम व्यग्र हो गया था और उन्होंने कहा था किसी भी प्रकार का कोई भी कठोर एक हिंसात्मक वातावरण नहीं बनना चाहिए। और आखिर में उन्होंने त्यागपत्र देना मंजूर किया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ये कार सेवकों पर या किसी पर गोली चलाने का ऑर्डर करना बिल्कुल महसूस नहीं किया। और मुझे याद है कि जब वो त्यागपत्र देने जा रहे थे तो मैं उनके करीब में बैठा था, उनके चेहरे पे एक अजीब चमक थी और वो चमक को मैंने बहुत लंबे अंतराल के बाद जब देखा, जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था, आदरणीय मोदी जी और योगी जी और सारे लोग वहां पर थे, तो कल्याण सिंह जी के घर का दृश्य देखने वाला था। जब मैं उनके पास में पहुंचा था जी, आदरणीय कल्याण सिंह जी का जैसे रग रग दुआएं दे रहा था और बहुत बड़े राजनेता थे, छोटी बातों को मन में नहीं रखते थे और एक बड़े हृदय से रह के पूरे जिसको प्रदेश को हम लोग आज कंप्यूटर से कैलकुलेट करते हैं, तमाम सर्वे कराते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में क्या किसका क्या स्थिति होगी। मैं समझता हूं कि वो पिछले जमाने के कंप्यूटर थे। उनको पूछ लो कि अतरौली में कितनी किसकी जनसंख्या है, किसकी क्या स्थिति है, तो लखनऊ के मध्य विधानसभा में कौन किस जात का, कौन किस पार्टी का बड़ा नेता है, कौन क्या कर सकता है, पूरे के पूरे प्रदेश की अगर गणना कोई कर सकता था घर बैठे जी, तो आदरणीय कल्याण सिंह जी थे, क्योंकि वो हर जिले के व्यक्तियों को नाम से पुकारते थे और नाम से नहीं पुकारते थे, उसकी विशेषता उसकी कमी भी उसके मुंह पर कह देते थे जी। एक चीज से उनको नफरत सी थी, वो बोलते थे कि कोई किसी की चुगली कर देता था तो बोलते थे यही सबसे बड़ा अवगुण है कार्यकर्ता, अगर अच्छा कार्यकर्ता है तो इस अवगुण से उसको बचना चाहिए। और मैंने तो उनके पास में बहुत कुछ सीखा है। मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था युवा मोर्चे का जी, तो कैसे अटैची लगानी है दौरे के लिए, दौरे में भाषण कैसे देना है, प्रेस के सामने कैसे बोलना है, आपको राजनीतिक प्रस्ताव कैसे तैयार करना है, ये आदरणीय कल्याण सिंह जी से कोई टिप्स ले तो मैं समझता हूँ वो सौभाग्यशाली लोगों में से होता था।
और मैं कुछ भी करता था तो जी। पहला कदम मेरा माननीय कल्याण सिंह जी के पास होता था। जी। और एक पुत्रवत मैं समझता हूँ, उनके पुत्र राजवीर सिंह थे, वो कभी कभी हंसी में बाबूजी से बोलते थे, बाबूजी आपका दूसरे पुत्र आ गए हैं। तो कल्याण सिंह जी कहते थे निश्चित रूप में पुत्रवत है बिल्कुल, दिनेश, वो स्नेह, वो आशीर्वाद आपको मिला है। बहुत शुक्रिया दिनेश जी आज तक से जुड़ने के लिए, और ये महत्वपूर्ण बातें जो कल्याण सिंह जी के साथ जुड़ी हुई हैं ये हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। विनय कटियार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। और आपको बताते चले कि विनय कटियार ने भी अयोध्या आंदोलन में जिस तरह की भूमिका निभाई, इन तमाम बड़े नेताओं के साथ मिलकर, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। विनय कटियार जी, राजनीति के बड़े पुरोधा, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा चेहरा कल्याण सिंह जी हमारे बीच अब नहीं रहे, किस तरह से आप उनको याद करना चाहेंगे, किन शब्दों में आप उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? हमारे वो बड़े भाई चले गए, बहुत दुख हुआ है। थोड़े दिन पहले ही हम उनको देखने गए थे अस्पताल, ठीक हो रहे थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। बोल तो नहीं पाए लेकिन हाथ पकड़े रहे बहुत देर तक, और संकेत में ही उन्होंने कुछ कहना चाहा लेकिन वो बात समझ में नहीं आई। हमारे लिए तो बड़ी भारी क्षति हुई है, जहां प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है वो तो निश्चित तौर पर अपूर्णीय क्षति है, उस क्षति को पूर्ण किया नहीं जा सकता है। कल्याण सिंह जी की आखिरी इच्छा थी राम जन्मभूमि का दर्शन करने की। बिल्कुल। उन्होंने हमसे कहा कि विनय तुम आ जाओ, हम चलना चाहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फोन आया कि नहीं मैं ही आ रहा हूँ, सीधे आ रहा हूँ, और वो फैजाबाद तक पहुंच गए। जी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ उनको, क्या किसी ने कहा बाद में आइए, इस समय ठीक नहीं है आपके लिए दर्शन करना, तो उसके कारण से वो बेचारे वापस लौट गए। जी। और हमसे उन्होंने कहा कि जीवन में राम की जन्मभूमि पर एक बार दर्शन जरूर करना चाहता हूँ। अब वो नहीं हो पाया। अब इससे ज्यादा दुखदाई और क्या घटना हो सकती है कि वो फैजाबाद तक गए और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर लोगों ने नहीं पहुंचने उनको दिया, उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं होने दिया। अब किसका हाथ था क्या था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनको रोक दिया गया जी। संगठन की ओर से कह दिया गया। तो वो बड़े जुझारू थे, हिम्मती वाले थे। और विनय जी, मैं आपसे 1990 के बाद जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर वो मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या गए, चूंकि राम मंदिर के आंदोलन में अयोध्या को आगे ले जाने में आपका भी एक अलग तरह का रोल रहा है। मैं उस दौर को याद करना चाहूंगी कि किस तरह से सब लोगों को तैयार किया था कल्याण सिंह ने, और साथ ही 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ था उस समय उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया। नैतिकता के भी बहुत सारे मानदंड ऐसे थे जिसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ा, उन्होंने खुद से एक बड़ी लकीर खींची अपनी राजनीति में। ये बिल्कुल बात आप ठीक कह रही हैं कि बड़ी भारी लकीर उन्होंने खींची है, और उन्होंने साफ कह दिया था ढांचा अगर चला गया तो हमारी सरकार भी जाएगी, मैं इस्तीफा दे दूंगा। और वही उन्होंने काम किया। 4 सरकारें चली गई उसमें, लेकिन कल्याण सिंह का, आदरणीय भैरव सिंह शेखावत का बड़ा भारी योगदान था उस समय। उनको भी याद करता हूं मैं जी। आज कल्याण सिंह जी को याद कर रहा हूं, और एक क्षण नहीं लगाया और तुरंत ही इस्तीफा दे दिया। बाद में ठीक है सरकार को बर्खास्त कर दिया गया जी। वो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने क्षण भर की देरी नहीं की और इस्तीफा उन्होंने दे दिया जी। शुक्रिया विनय कटियार जी आज तक से जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विनय कटियार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इस वक्त हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य। अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े,
इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई है। प्रदेश के अंदर अभी रात्रि में या कल सुबह ही हमारी कैबिनेट की बैठक होगी। शोक प्रस्ताव पारित होने के साथ ही माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश के लिए, देश के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के ऐसे महान सपूत जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी माननीय कल्याण सिंह जी की भौतिक देह को लेकर के हम उनके आवास पे पहुंच रहे हैं। कल प्रातः आवास में, फिर विधान भवन में और उसके उपरांत पार्टी कार्यालय में जो भी शुभेच्छुक होंगे वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल सायंकाल यहाँ से अलीगढ़ चलेंगे। अलीगढ़ वहाँ पर उनका भौतिक देह को अलीगढ़ की जनता का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था। वहाँ पर स्टेडियम में व्यवस्था की जा रही है। परसों पूर्वाह्न में उनकी जो कर्म भूमि थी, जन्म भूमि थी अतरौली, वहाँ से अलीगढ़ से अतरौली में जाकर के जनता दर्शन के लिए उनका भौतिक देह रखा जाएगा और उसके उपरांत अपराह्न में नरोरा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से अपने दिवंगत नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हम सब ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और सभी लोग, हर कार्यकर्ता को, पार्टी के प्रत्येक सदस्य को यह संबल प्राप्त हो कि हम उनके बताए हुए उन संघर्षों के रास्ते पर चल करके उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने जो सपना देखा था उसको साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दें।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। सबसे पहले उन्होंने दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद आगे क्या होना है उसके बारे में विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। राम मंदिर आंदोलन के बड़े दिग्गज नेताओं में से वो एक थे, जन नेता थे। उनका निधन भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है। 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा उत्तर प्रदेश में। इसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है। आपको बता दें, कल प्रातः उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, फिर विधान भवन रखा जाएगा, उसके बाद पार्टी कार्यालय में, ताकि अपने जन नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग आना चाहते हैं वो जाकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएं, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई थी। उसके बाद कल शाम अलीगढ़ में, चूंकि अलीगढ़ में ही वहीं के मढ़ौली गांव में उनका जन्म हुआ था, तो कल शाम अलीगढ़ उनका पार्थिव शरीर लेकर जाया जाएगा, जहां स्टेडियम में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा और फिर सोमवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, पूरा लंबा चौड़ा जो खाका है, किस तरह से अपने इस जन नेता को विदाई दे पाएंगे तमाम लोग, जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उसके बारे में विस्तार से यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानकारी देते हुए सोमवार को अंतिम संस्कार अलीगढ़ के उस गांव में किया जाएगा जहां पर उनका जन्म हुआ था। बिल्कुल चित्रा, मुख्यमंत्री को आपने सुना, वो उन्होंने संबोधन अभी पीजीआई अस्पताल के बाहर बात की हम लोगों से और कहा है कि साफ तौर पे आप जो कार्यक्रम होगा वो 3 दिन तक का शोक रहेगा उत्तर प्रदेश में। आप चूंकि बहुत ही दुख का विषय है, पूरे जो नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो उस दौर के नेता रहे हों जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे, चाहे वो नेता जुड़े हों जो राम मंदिर आंदोलन के बाद जब भव्य रामलला का मंदिर अब अयोध्या में बन रहा है उसकी तस्वीरों को जिन्होंने देखा, और जो युवा जो उस विचार के साथ जुड़े पार्टी के साथ में, वो सभी शोकाकुल हैं। और यही कारण है कि कल पूरे दिन उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके शव को रखा जाएगा। तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, छोटे बड़े, तमाम सभी जिलों से कार्यकर्ता पहुंचेंगे और एक जो नजारा होगा वो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक जरूर करेगा कि कितनी लंबा योगदान कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिया। खासतौर पर जो आंदोलन जिसने ना सिर्फ पार्टी को एक मजबूती भी दी सियासी तौर पे, लेकिन एक बड़ा जन समुदाय पूरी तरीके से पार्टी के साथ नजर आया, इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ नजर आया। और कल्याण सिंह का जो पूरा सफर रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। 2 बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जैसा अभी हमें खुद डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं, नीलकंठ तिवारी सरकार में मंत्री हैं पर्यटन, वो तमाम अपनी बातों को साझा कर रहे थे, किस तरीके से उनका संवाद होता था, कैसे हर छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को वो नाम से जाना करते थे। और उस समय की उन्होंने राजनीति उत्तर प्रदेश में की है जब समय पे ना तो कोई सोशल मीडिया हुआ करता था, ना किसी भी तरह का ज्यादा संचार के साधन हुआ करते थे और लोगों से मिलना जुलना खुद ही नेता किया करते थे। और तमाम तरह से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हालात रहे हैं, उस दौर को, उनकी कहानियों को उन्होंने बताया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है चित्रा की ये बड़ी क्षति है। राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश का नेतृत्व, जिला नेतृत्व, हर व्यक्ति इस समय शोकाकुल है। तमाम सभी बड़े और इसी वजह से सभी अपने इस जन नेता को अंतिम विदाई दे पाए, इसके लिए लंबा चौड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है प्रदेश सरकार की ओर से, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, उनकी ओर से लिखा गया है, कल्याण सिंह जी ने समाज के वंचित तबके के करोड़ों लोगों को अपनी आवाज दी। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई प्रयास किए। इस तरह से अपने श्रद्धा सुमन इन शब्दों के जरिए व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगातार चूंकि जिस तरह की उनकी छवि रही है, और आपको यह भी बताते चलें कि एक जन नेता कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। जैसा हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, अब मैं आपके पास आते हुए, सोमवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन कल दिन भर अपने इस नेता के अंतिम दर्शन कर पाए लोग, उसके लिए पहले सुबह उनके आवास पर, बाद में विधान भवन और फिर पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि देने का अलग अलग जगहों पर यह पूरा कार्यक्रम रखा गया है। कुमार अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, ये बीजेपी के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी शोक की घड़ी है। और बीजेपी जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने खुद पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रखी है, ये साफ है कि सबसे बड़े कद्दावर नेता जो कि बीजेपी के कल्याण सिंह रहे, उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, आज जब उनका देहांत हुआ है तो उनके लिए 3 दिनों के शोक की घोषणा की गई है। और बाकायदा मुख्यमंत्री ने ये कहा कि पहले
उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर जाएगा, फिर विधानमंडल जाएगा, फिर पार्टी दफ्तर जाएगा और आखिर में अलीगढ़ ले जाया जाएगा और अतरौला विधानसभा जहां से वो लगातार जीतते रहे हैं वहां भी उनके दर्शन को लोग उनकी डेड बॉडी वहां पार्थिव शरीर उनका रखा जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है चित्रा कि उत्तर प्रदेश में अगर आज बीजेपी जहां पहुंची है, किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो वो कल्याण सिंह है, क्योंकि कल्याण सिंह ने उस दौर की राजनीति शुरू की थी। याद करिए 67 में सबसे पहले अगर जो लोग विधायक बने उसमें से वो एक थे। 1977 में जब जनता सरकार बनी उसमें वो पहले मंत्री बने और फिर आप उन्हें हिंदुवादी चेहरा कह लें, पिछड़े नेता के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा कह लें देश में, तो वो कल्याण सिंह ही थे। कल्याण सिंह की एक इच्छा जरूर, जिसे कि कुछ देर पहले कह रहे थे कि उनकी रामलला के दर्शन की इच्छा जरूर थी और वो चाहते थे कि वो जीते जी कम से कम रामलला का भव्य मंदिर देख सके। कई बार उन्होंने इंटरव्यू में इस बात को भी कहा है। और एक बात और कि जब लास्ट पिछली बार जब हमने उनका इंटरव्यू किया था, जिस वक्त शिलान्यास चल रहा था, शिलान्यास का कार्यक्रम होना था, तब उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि उन्हें कभी इस बात का मलाल नहीं रहा कि उनकी सरकार गई, बल्कि उन्हें इस बात का गर्व था कि राम मंदिर के लिए उनकी सरकार गई। और कल्याण सिंह इतने बेबाक रहे अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कि उन्होंने खुलकर राम मंदिर पर अपनी बात रखी और जिस तरीके से लोगों ने राम मंदिर को लेकर के सोचा था, बातें की थी, अगर आज राम मंदिर बना है तो अगर कोई एक व्यक्ति जिसे आप अगर श्रेय दें तो उसमें कल्याण सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। तो एक बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े बीजेपी के पिछड़ा चेहरा, उत्तर प्रदेश का सबसे कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री। मैं रोकना चाहूंगी आपको। केशव प्रसाद मौर्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। केशव प्रसाद जी, आप किन शब्दों में श्रद्धांजलि देना चाहेंगे कल्याण सिंह जी को? किस तरह से आप उनको याद करना चाहेंगे? बाबूजी के जाने से हम सब तो निःशब्द हैं। उनका जाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा आघात है, बहुत ही बड़ी क्षति है। बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि तो अर्पित करता हूं, लेकिन उनके जाने से जो रिक्तता आई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी परिवार में, उसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत व्यथित हूँ और उनका बहुत बाल्यावस्था से आशीर्वाद मुझे रहता था। आज उनका अचानक, हम उम्मीद रख रहे थे कि स्वस्थ होकर के हम सबको आशीर्वाद देंगे, लेकिन आज भगवान श्री राम के धाम को वो प्रस्थान कर गए हैं। इस बात का हम सबको मतलब दुख है कि बाबूजी के जीवन काल में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण कर पाते तो बहुत अच्छा हो। यकीनन राम मंदिर आंदोलन को लेकर जिस तरह से वो आगे बढ़े थे, साथ ही पिछड़ों की आवाज भी थे, वो उनको आगे करने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और केशव प्रसाद मौर्य जी, हम सब जानते हैं कि उनके भाषण में एक चुंबकीय आकर्षण था, किस तरह से बिल्कुल सन्नाटे में गौर से जनता उनको सुनने के लिए दूर दूर से आती थी। निश्चित तौर से बाबूजी के एक एक शब्द जो होते थे वो सार्वजनिक जीवन में महामंत्र की तरह होते थे। वो राजनीति के एक आदर्श महापुरुष थे और आने से मेरे पास शब्द नहीं है उनको सुनने के लिए। उनको मानने वाले, उनको जानने वाले मतलब करोड़ों लोग जैसे शोक के सागर में सब डूब गए हैं और इस कारण से सब दुखी हैं, पीड़ित हैं कि बाबूजी आखिर जल्दी हमको छोड़ करके कैसे चले गए। हम सब लोग बहुत आशा कर रहे थे, कोरोना हुआ था उनको, उस जंग को तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन इस बार वो स्वस्थ होकर के हम सबके बीच नहीं पाए। इसका बहुत गहरा दुख है, नम्र श्रद्धांजलि है। राम मंदिर के चूंकि वो प्रणेता भी रहे थे और आपकी सरकार बनने के बाद फिर कोर्ट का फैसला आया और आप लोगों ने एक भव्य राम मंदिर की वहां पर एक बड़ी लकीर खींची, राम मंदिर तैयार भी हो रहा है। इसको लेकर आपकी कब बातचीत हुई थी कल्याण सिंह जी से? उनकी ओर से क्या अपनी भावनाएं व्यक्त की गई थी? अगर आप अपनी बातें कुछ साझा कर पाए। कार सेवक के रूप में मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ, इसका मुझे गर्व होता है, लेकिन बाबूजी कल्याण सिंह जी ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 6 दिसंबर 92 को एक सच्चे राम भक्त का उत्तरदायित्व निर्वाह करते हुए सरकार तो न्यौछावर कर दिया राम काम के लिए, किस लागत को खर्च नहीं,
केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, उन्हें आप सुन रहे थे। एक अजीब सा खालीपन छोड़कर वो गए हैं जिसका जिक्र कर रहे थे, और यकीनन राम मंदिर के प्रणेता, जो बड़ा चेहरा राम मंदिर आंदोलन को लेकर जिस शिद्दत से वो आगे बढ़े थे, भारतीय जनता पार्टी के वो पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की, इसी बात से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मजबूती देने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही। 1967 में पहली बार अतरौली से वो विधायक चुने गए, 10 बार विधायक चुने गए। उसके बाद वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पहली बार 24 जून 1991 से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक, और दूसरी बार 21 सितंबर 1997 से लेकर 12 नवंबर 1999 तक। यूपी में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री 4 सितंबर 2014 से 2019 तक राजस्थान के वो राज्यपाल भी रहे, और 2019 में कल्याण सिंह ने फिर भाजपा की सदस्यता ली थी। ये भी महत्वपूर्ण है कुमार अभिषेक कि किस तरह से वो राज्यपाल रहे। उसके बाद राज्यपाल पद से जब वो खाली हुए, उसके बाद 2019 में फिर से उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली, और मन में जितनी भी बातें थी उसके बाद उनकी ओर से व्यक्त किया गया। कुमार अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, वो एक पल भी खाली बैठने वाले शख्स नहीं थे। ऐसा राजनीतिज्ञ जो 24 घंटे का राजनीतिज्ञ रहा हो, ऐसा राजनीतिज्ञ जिसने पूरे बीजेपी की दिशा बदली हो, ऐसा राजनेता जिसके मुख्यमंत्रित्व काल में एडमिनिस्ट्रेटिव कहा जाए कि उनसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं हुआ। अभी भी लोग उनके मुख्यमंत्री काल की मिसाल देते हैं कि मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जो काल था, जिस तरीके से उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर अपनी लगाम रखी थी, जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई, ये आज भी मिसाल दी जाती है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ सुमित्रा महाजन जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता। सुमित्रा जी, आप किस तरह से याद करना चाहेंगे? कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, किन शब्दों में आप उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी? जिस समय मुझे याद है कि पूरे देश में आंदोलन चल रहा था राम जन्मभूमि का, और उत्तर प्रदेश जैसी इतनी बड़ी सरकार हमारे हाथ में थी, और उस समय पूरे कठिन समय में एक ताकतवर नेतृत्व कल्याण सिंह जी ने दिया था। यानी जैसे हम कहते शब्द के पक्के, और जिस प्रकार से पूरे प्रशासन को चलाया था उन्होंने, एक बहुत ही, और कम बोलते थे, बहुत सॉफ्ट बोलते थे। मुझे जहाँ तक मैं कई बार उनसे जब मिली हूँ, बहुत सॉफ्ट बोलते थे, लेकिन बहुत ही ताकत से पार्टी की दृष्टि से भी काम करते थे। पार्टी के जो हमारे नीति नियम वो जैसे उनके रग-रग में समाये थे। तो एक बहुत ही कठोर व्रती नेता जिसको हम कहते हैं वो कल्याण सिंह जी थे, कि राज्यपाल के समय भी जब मैं उन्हें मिलने गई थी तब भी उनको चिंता देश की लगी रहती थी। पूछते थे कि आप स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हो, कैसे चल रहा है, क्या समस्या है, यानी सतत वही विचार। एक बहुत ही ताकतवर नेता जो है, जिसने उत्तर प्रदेश में भी अपनी धाक जमाई, लेकिन पूरे हिंदुस्तान भी उनकी तरफ देखता था नेतृत्व के लिए। बिल्कुल ऐसा नेता थे। सुमित्रा ताई, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब पहली बार आप लोकसभा के सांसद चुने गए, 1989 का वो दौर था, और उसी समय कल्याण सिंह के ऊपर भी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश को लेकर सौंपी गई, और 2 साल के बाद 1991 में उन्होंने अपनी सरकार बना ली, और पहली बार ऐसा हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में वो पहले मुख्यमंत्री वहां के बने। उस दौर को आप किस तरह से याद करना चाहेंगे, कैसे बताना चाहेंगे दर्शकों को? उस समय हम सब लोगों के मन में वास्तव में एक बहुत ऐसी आशा की किरण चमक गई थी कि अब कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। यानी उत्तर प्रदेश जैसे इसमें हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला है, सर्वमान्य नेतृत्व, सर्वसमर्थक नेतृत्व, समर्थ नेतृत्व। और तब मुझे ऐसा लगा था कि काम करते समय भी लगता था कि अब राम मंदिर भी दूर नहीं, अब अपनी इच्छाएं दूर नहीं। ऐसा कुछ न कुछ विश्वास होता था उनको देख करके। कुछ आपकी पर्सनल यादें जो आपसे वो शेयर किया करते थे, खासतौर से एक उनकी इच्छा अधूरी रह गई, भव्य राम मंदिर में वो जाकर रामलला के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई भी लड़ी, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और उनके मन में जैसे वो पूरा राम मंदिर, राम जन्मस्थल, प्रभु रामचंद्र जैसे उनके मन में समाये हुए थे। तो एक बहुत ही, हमने जिसको हम कहते हैं नींव का नेता, जैसे भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत करने वाले ये नेता है सभी पुराने जो कहे जितने भी। बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया सुमित्रा महाजन जी, आज तक से जुड़ने के लिए। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को आप सुन रहे थे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके न रहने से जो एक परिवारजनों पर और आत्मीयजनों पर जो एक वज्राघात हुआ है उसको सहने की भगवान ताकत दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। एक एक करके तमाम नेताओं की ओर से लगातार अपनी बातें, अपनी भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। सभी कल्याण सिंह को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी लिखा है, कल्याण सिंह एक विराट वट वृक्ष थे जो हमारे बीच नहीं रहे। बीजेपी का संगठन पनपा और विस्तार हुआ, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और यकीनन जिस तरह का कद कल्याण सिंह का था, खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो छोटा सा पौधा उनकी ओर से लगाया गया था, जिस पर बीजेपी इतनी बड़ी बनी, जिसने 403 में से 312 सीटें 2017 में जीत ली थी, यकीनन उस नेता को एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, पिछड़ों की बुलंद आवाज थे कल्याण सिंह जो अब हमारे बीच नहीं रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किस तरह से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, आगे के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी उनकी ओर से दी गई है, सुनिए मुख्यमंत्री को। माननीय कल्याण सिंह जी अस्वस्थ थे, उनका उपचार चल रहा था। आज रात है, मैं भी उसमें से ही। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति दे और श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति दे। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। उन्होंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और ये कहा कि एक रिक्तता छोड़कर गए हैं। इस राजनीति में राष्ट्रभक्त ईमानदार राजनेता को इस देश ने खो दिया है। कल्याण सिंह एक विराट वट वृक्ष की तरह थे, राम मंदिर आंदोलन के नायक थे कल्याण सिंह। और उन्होंने जिक्र भी किया कि किस तरह से राम मंदिर को लेकर जब जानकारी देने के लिए वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो वो बहुत खुश हुए और कहे कि जीवन का मकसद पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ ही देर पहले किस तरह से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए कल्याण सिंह को लेकर और आगे कैसे अपने जन नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यकर्ता और लोग जा पाएंगे, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। सुनिए। माननीय कल्याण सिंह जी अस्वस्थ थे, उनका उपचार चल रहा था। आज रात्रि में 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। आपको बता दें 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा उनकी ओर से की गई है और सोमवार को अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा अलीगढ़ में, जहां पर उनका जन्म हुआ था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से कैसे उन्होंने अपने शब्दों में कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, सुनिए। कैलाश विजयवर्गीय जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, आप किस तरह से याद करना चाहेंगे कल्याण सिंह को? हमारे बीच नहीं रहे, एक जन नेता के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। आप कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, किन शब्दों में? मैंने कल्याण सिंह जी को बहुत नजदीक से देखा है और अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे, कुशल वक्ता थे, कुशल संगठक थे और बहुत अच्छे प्रशासक भी थे। और जिस तरीके से वो डायनामिक तरीके से काम करते थे, विशेषकर पिछड़े वर्गों को सशक्त करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया और एक अच्छे नेता को हमने खोया है। उनकी स्मृति हमेशा बनी रहेगी। कल्याण सिंह जी का कोई विकल्प नहीं, कल्याण सिंह जी का विकल्प कल्याण सिंह जी है, क्योंकि जमीन से उठकर शीर्ष पर पहुंचना अपने पुरुषार्थ के बल पर, ये कल्याण सिंह जी के व्यक्तित्व की विशेषता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ी और अभी भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, उस मंदिर को लेकर एक बड़ा सपना कल्याण सिंह जैसे नेताओं की ओर से देखा गया था और उसके लिए लंबा संघर्ष भी उन्होंने किया। कार सेवकों पर गोली नहीं चलाने का उनका बड़ा फैसला रहा हो, या फिर 92 में जब विवादित ढांचा का विध्वंस हुआ था, उसके बाद उनकी ओर से खुद से पहले ही इस्तीफा दे दिया जाना, हालांकि बाद में फिर बर्खास्त भी कर दी गई थी उनकी सरकार। लेकिन एक अलग ही लकीर राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग कैलाश जी देखने को मिलते हैं, नैतिकता के बल पर जो लगातार आगे की ओर बढ़ते रहे हों। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि उनके अंतिम समय में उन्होंने राम मंदिर को बनते हुए देख लिया, ये भी उनके लिए शायद अंतिम समय में बड़ा खुशी की बात होगी, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के लिए उन्हें जिस तरीके से लड़ाई लड़ी थी, जिस तरीके से उन्होंने प्रशासन चलाया था और जिस तरीके से सरकार को ठोकर मार दी थी, आज राम मंदिर बनते हुए देखकर निश्चित रूप से उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई होगी अंतिम समय में। पर कुछ व्यक्तिगत अनुभव कल्याण सिंह जी के साथ रहे हों जो आप साझा करना चाहें? नहीं, मुझे याद है हमने वहाँ जाके अध्यक्ष थी, वो मुख्यमंत्री थे, वहाँ पर हम लोगों ने युवा मोर्चे के सम्मेलन में बुलाया था। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि वो पुरुषार्थ आगे बढ़ना तरीका प्राप्त करने के लिए, तो ये उनका एक बड़ा मूल मंत्र था उनका युवाओं को, जो उन्होंने अपने भाषण में कहा था। वैसे तो उनका 1.5 घंटे का भाषण था, बड़ा उत्साहवर्धक भाषण था, पर जो मूल एक लाइन में अगर उसको संक्षिप्त में कहें, युवाओं को उन्होंने कहा था कि अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से आगे परिक्रमा एक उनके भाषण का जो एक जीश था वो मैंने एक लाइन में आपको बताया थी। जी, शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी। दर्शकों तक आप ये बातें तमाम पहुंचाने के लिए। 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, कई बड़े नेताओं ने जाकर उनका हालचाल जाना था, उनसे बातचीत की थी। बीच में लग रहा था कि उनकी सेहत पे सुधार हो रहा है, लेकिन फिर चूंकि अलग अलग मोर्चों पर लगातार वो संघर्ष कर रहे थे और आज अपनी जिंदगी की ये लड़ाई वो हार गए। कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। अनुराग ठाकुर, सूचना प्रसारण मंत्री की ओर से किस तरह से दुख जाहिर किया गया है, सुनिए। निर्णय करने के लिए जाने जाते थे, लोकप्रिय थे, ऐसे आदरणीय कल्याण सिंह जी हम छोड़ के चले गए हैं। एक युग का अंत हुआ है। उस पीढ़ी में जिन वरिष्ठ नेताओं के नाम आते थे उनमें से कल्याण सिंह जी का नाम था। लंबे समय तक वो लड़ाई भी लड़ते रहे, अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। समय समय पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता उनका हालचाल पूछने भी गए, लेकिन अंततः वो हमें छोड़ कर गए हैं। उनकी निधन पर मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से भी गहरा शोक प्रकट करता हूं। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से कहा गया है कि एक युग का यह निधन है। एक एक करके तमाम नेताओं की ओर से अपने श्रद्धासुमन, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रहे हैं। यकीनन बहुत सारे ऐसे निर्णय कल्याण सिंह के जो इतिहास की किताबों में दर्ज हैं और वो बिल्कुल अलग कहानियां खुद के साथ लेकर चलते हैं। कल्याण सिंह जी उनके साथ किस तरह से जुड़े रहे,
आपको बता दें कि 6 दिसंबर साल 1992 जब अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने के दौरान कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। कार सेवकों पर गोली चलाने की अनुमति उनकी ओर से नहीं दी गई थी। ढांचा गिराए जाने के बाद उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया था। हालांकि कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा था कि यूपी के सीएम के रूप में मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन उस समय जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, बहुत सारे सवाल थे। लेकिन आपको यह भी बताते चले कि खुद उनकी ओर से इस्तीफा उस समय दे दिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने किन शब्दों में उनको याद किया है, कैसे उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त किए, सुनिए। अभी अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से एक। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति दें और श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति दें। गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने अपने शब्दों के जरिए याद किया, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एसजीपीजीआई के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनकी ओर से विस्तार से जानकारी भी दी गई। उन्होंने बताया किस तरह से एक जन नेता के तौर पर समूचे देश में कल्याण सिंह जी ने अपनी पहचान बनाई थी। और आपको ये भी बताते चले कि एसजीपीजीआई में जब से भर्ती थे कल्याण सिंह, उसके बाद कई बार जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उनसे उनका हालचाल जाना था, उनसे बातचीत की थी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी एक के बाद एक ट्वीट करके उनको याद किया गया है। उनकी ओर से लिखा गया, राजनाथ सिंह ने लिखा है कि श्री कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतीय राजनीति की वो कद्दावर, वो हस्ती थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से देश और समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका लंबा राजनीतिक जीवन जनता जनार्दन की सेवा में समर्पित रहा। वो उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जाने गए। राजनाथ सिंह ने आगे लिखा है, जनसंघ के समय से ही उन्होंने भाजपा को मजबूत बनाने और समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उनकी महती भूमिका के लिए उन्हें यह देश हमेशा याद रखेगा। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए बड़ी क्षति है और मेरे लिए ये बहुत ही पीड़ादायक क्षण है। श्री कल्याण सिंह जी के निधन पर मैंने अपना बड़ा भाई और साथी खोया है। उनके निधन से आई रिक्तता की भरपाई लगभग असंभव है। ईश्वर उनके शोक संतप्त परिवार को दुख की इस कठिन घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करे। ओम शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से इस तरह से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, दो अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक युग का अंत हो गया यकीनन, जिस तरह से जमीन से उठकर समूचे प्रदेश में अपनी बड़ी जगह कल्याण सिंह की ओर से बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया गया। जिस छोटे से पेड़ को उन्होंने लगाया था, वो पेड़ बड़ा होकर हम सब ने देखा 2017 में बीजेपी ने किस तरह से प्रचंड जीत हासिल की। वो कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं रहे और शायद यही कारण रहा कि उनकी तबियत जब जब बिगड़ी, जब जब खबर आती, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार जाकर अस्पताल में उनका हालचाल लेते, अब लगातार डॉक्टर से वो बातचीत करते। लेकिन बेहद दुखद ये वक्त जब 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तस्वीरें अस्पताल के सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए थे। उनके पार्थिव शरीर को अब निकाला जा रहा है, उनकी आवाज लेकर जाया जा रहा है। और क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए, बिल्कुल पूरी पार्टी इस समय बहुत दुखी है, क्योंकि कल्याण सिंह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को खड़ा करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। चित्रा, कल्याण सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे शहर के अंदर अगर कोई किसी कार्यकर्ता को जानता था तो वो कल्याण सिंह थे, और कल्याण सिंह ने एक बार नहीं कई बार पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक था। खुद जेपी नड्डा प्रधानमंत्री के कहने के बाद कल्याण सिंह की हालत जानने के लिए 2 बार गए पीजीआई में। राजनाथ सिंह गए, पार्टी के तमाम नेता जो उत्तर प्रदेश गए पिछले कुछ समय में, वो कल्याण सिंह की तबियत की जानकारी लेने जरूर गए, क्योंकि कल्याण सिंह के बिना बीजेपी को सोचा नहीं जा सकता था। 1999 से पहले उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वहीं से चुनकर आए थे, बिल्कुल। लेकिन कल्याण सिंह एक ऐसे नेता थे, जिन कद्दावर थे, जिनका एक करिश्माई व्यक्तित्व था, जिस कारण बीजेपी ने वहां पर पहली बार सरकार बनाई, और राम मंदिर मूवमेंट में एक उनका बहुत अग्रणी रोल था। और उस राम मंदिर के अंदर जब बाबरी ढांचे को गिराया गया 6 दिसंबर को, उसके बाद कल्याण सिंह ने अपने घर से इस्तीफा भेज दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वहां पर किसी भी तरीके का कोई घटना नहीं होगी। और उन्होंने, जैसा आपने भी बताया, कार सेवकों पे गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था, लेकिन बाबरी विध्वंस होने के बाद उन्होंने ये खुद से उसकी जिम्मेदारी ली, और जिम्मेदारी लेके अपना इस्तीफा जो है वो राज्यपाल को भेज दिया था। उसके बाद भले ही बीजेपी की 5 राज्यों के अंदर सरकार को बर्खास्त कर दिया था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, लेकिन कल्याण सिंह एक वो नेता थे जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कड़ी दर कड़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ाते रहे। और अंत में 1990 में जब सरकार बनी थी बीजेपी की, तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी जीत के साथ सरकार बनेगी। और कई ये कह सकते हैं कि उन्होंने समय देखे हैं। कई बार कल्याण सिंह को एक ऐसा समय भी आया जब वहां पर उनके खिलाफ राजनीति की गई, और जगदंबिका पाल को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया था 24 घंटे के लिए। उसके बाद लेकिन जो विधायक छोड़कर गए थे वो साथ आए, और उसके बाद कल्याण सिंह ने दोबारा शपथ ली थी। कल्याण सिंह ने 3 बार बीजेपी को छोड़ा है। 1999 में बीजेपी को छोड़ा, 2004 के अंदर कल्याण सिंह वापस आते हैं, 2009 में वो फिर छोड़कर जाते हैं, और 2013 में बीजेपी में आते हैं। और जब बीजेपी में वापस आते हैं 2013 में, तो अमित शाह के साथ जो सोशल इंजीनियरिंग थी, जो केमिस्ट्री थी वहां की, उसको पूरा साधने का काम अमित शाह के साथ उन्होंने किया था। बिल्कुल, चूंकि जमीनी नेता के तौर पर हिमांशु उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। और देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये पार्थिव शरीर है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह, 89 साल की उम्र में, जिन्होंने अंतिम सांस दी। और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं हिमांशु, एसजीपीजीआई में मौजूदगी है। वो एक इंस्ट्रक्शन इस वक्त खुद ही दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि उत्तर प्रदेश ने आज किस तरह से अपना एक बहुत बड़ा नेता खो दिया। वो पिछड़ों की, दबे कुचलों की आवाज थी, और इसी वजह से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि उनके पार्थिव शरीर को अब लेकर जाया जाएगा उनके निवास स्थान पर। वहां पर अंतिम श्रद्धांजलि के रखा जाएगा, विधान भवन लेकर जाया जाएगा, फिर पार्टी कार्यालय में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी की ओर से खुद इस बारे में जानकारी दी गई, और इस वक्त भी उनकी एसजीपीजीआई में मौजूदगी है, जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। हिमांशु, देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री वहां पर हैं। अब उनकी जिम्मेदारी है उनके पार्थिव शरीर को कहां उनके परिवार के साथ बात करके वहां उनके घर लेके जाना, उसके बाद पार्टी दफ्तर कहां, कैसे, किस समय पे क्रिमेशन होगा, और पार्टी के कौन कौन से नेता दिल्ली से लखनऊ आएंगे, ये भी अब से कुछ देर में साफ हो जाएगा। इतना जरूर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां जरूर जाएंगे, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर रह सकते हैं, क्योंकि 2 बार वो वहां से गए, और इतने बड़े नेता हैं पार्टी के ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 नेता जिनकी अगर भूमिका कही जाए, एक तरफ मुलायम सिंह यादव जो यादव ओबीसी के अंदर यादव कास्ट की पॉलिटिक्स करते थे, दूसरे नॉन यादव ओबीसी की अगर किसी ने पॉलिटिक्स और इंजीनियरिंग की तो वो कल्याण सिंह थे, जिन्होंने ये सोशल इंजीनियरिंग बैठाने का पूरा गणित लगाया था, और उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो है गोविंदाचार्य की थी। और पीछे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त संगठन मंत्री हुआ करते थे। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, और उसकी एक कह सकते हैं कि पूरी की पूरी रणनीति तैयार करने में इन 3 लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। और 1999 के अंदर कल्याण सिंह ने बीजेपी के किन्हीं कारणों से छोड़ी थी, लेकिन जब वो वापस आए थे तब एक नए जोश के साथ आए थे। भले ही
हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए कुछ तकनीकी कारण से उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये तस्वीरें हम आपको एसजीपीजीआई की दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं। यकीनन एक जननेता के तौर पर जिस तरह का बड़ा शून्य छोड़कर गए हैं कल्याण सिंह, इस बात को खुद बीजेपी के बड़े नेता समझ रहे हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उनकी ओर से लिखा गया है, कल्याण सिंह जी का निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। लाखों कार्यकर्ताओं को पार्टी की सेवा के लिए तैयार करने वाले बाबूजी की छवि सदैव हमारे मन मस्तिष्क में विराजमान रहेगी। कल्याण सिंह जी ने देश की राजनीति को नई दिशा दिखाई। प्रभु श्री राम उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। उनका अगला ट्वीट है जेपी नड्डा साहब का, कल्याण सिंह जी ने सदैव गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण व अधिकारों हेतु संघर्ष किया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा राष्ट्रहित और जन कल्याण को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कभी भी आदर्शों से समझौता नहीं किया। उमा भारती जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। उमा भारती जी, आप किन शब्दों में याद करना चाहेंगी, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन की वो तस्वीरें जब आप भी अयोध्या में थी हम सब ने देखा था। उस दौरान मुख्यमंत्री बनाए गए 1991 में चुने गए, बीजेपी को प्रचंड वहां पर शानदार जीत मिली थी। अब वो जननेता हमारे बीच नहीं रहे। किन शब्दों में आप उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी? मैं उन्हें राम भक्त और एक राष्ट्रभक्त नेता के रूप में याद करूंगी। मैं उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करूंगी जो साहस और सिद्धांत निष्ठा की राजनीति करते थे। मैं उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करूंगी जो चापलूसी और चमचागिरी से कोसों दूर रहते थे। मैं उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद करूंगी जिन्होंने पिछड़ों का मान बनाया, सम्मान बढ़ाया और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्गों को जोड़ा, पिछड़े वर्गों के मन में विश्वास पैदा किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी भी पार्टी हो सकती है। इसलिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है उसमें कल्याण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उनकी बेटी जैसी थी, उनकी छोटी बहन जैसी थी और मैं उनको 1973 से जानती थी जब मैं 12 साल की थी जी। और तब वो विधायक थे और मैं अलीगढ़ में उनको पहली बार वहाँ पर मेरा प्रवचन था, वो वहाँ आए थे, मिले थे। तब भी मैंने उनमें, आपने अगर उनके बारे में गौर किया, उनमें एक धमक रहती थी, एक भाप और धमक। उनके व्यक्तित्व में एक दबंगी झलकती थी। उनके व्यक्तित्व में जो एक लिपलिपापन होता है कभी कभी किसी नेता में, वो उनके अंदर नहीं था। उनमें विनम्रता थी लेकिन उनमें अकड़ भी साथ में थी और एक ऐसी उनकी अकड़ थी जिसके सामने सब अपने आप को छोटा समझने लग जाते थे। उस अकड़ का कारण था उनकी ईमानदारी, उस अकड़ का कारण था उनका साहस, उस अकड़ का कारण था कि किसी भी नेता से ना तो वो झुकते थे ना वो भयभीत होते थे और जो उन्हें ठीक लगता था वो बिना लाग लपेट के बोलते थे। मुझे गर्व है कि मैं कल्याण सिंह जी को जानती थी और मुझे गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ। उमा भारती जी, हम सब जानते हैं कि राम मंदिर आंदोलन में आपकी भी कितनी बड़ी भूमिका रही और उस समय जब 1992 में हम सब ने देखा कल्याण सिंह जी की किस तरह से सरकार उत्तर प्रदेश में चली गई थी। बहुत कम वक्त तक वो बीजेपी जो 1980 में आती है और 11 सालों के अंदर ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अपनी सरकार बना लेती है, उस दौर को आप किस तरह से दर्शकों के सामने रखेंगी जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और राम मंदिर आंदोलन को लेकर आप सब लोग एक साथ आगे बढ़ते थे? उसमें दो बातें एक साथ थी। एक तो जब कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत खराब थी। आप कल्पना नहीं कर सकती मैडम कि दिन में भी गाजियाबाद जिले में स्कूटर पे पुरुषों को चलना मुश्किल हो जाता था, लूट जाते थे लोग, उनकी मतलब उनको छोटे छोटे पैसे के लिए लूट लिया जाता। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। कल्याण सिंह ने एक बहुत कुशल प्रशासक के रूप में धाक जमाई थी और जब कार सेवक बाबरी ढांचे के ऊपर चढ़ गए तो जो कल्याण सिंह ने जो कमिटमेंट दिया था वो जब कमिटमेंट उनका टूट गया तो उनसे पूछा गया इसके लिए किसको दोषी मानते हो, तो आमतौर पर मुख्यमंत्री अधिकारियों को दोषी ठहरा देते हैं। वो पहला मुख्यमंत्री था जिसने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से मैं जिम्मेवार हूँ और इसके लिए मुझे फांसी की भी सजा मिलेगी तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश नहीं दे सकता था क्योंकि वो कश्मीर के आतंकवादी नहीं थे, वो राम भक्त कार सेवक थे। बताइए ऐसा साहस रखने वाला व्यक्ति आज कहाँ मिलेगा? लोग साहस की बातें भी करते हैं तो उसमें भी कायरता की एक लपेट रहती है। मैंने तो कल्याण सिंह जी के जैसा गद्दावर धमक वाला दबंग नेता भारत की राजनीति में देखा ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, उनके भाषणों में एक चुंबकीय आकर्षण भी होता था। उमा भारती जी, अब किस तरह से जनता उनको सुनने के लिए दूर दूर से चली आती थी उनकी रैलियों में? उनके भाषण का कारण था उनका निजी जीवन, क्योंकि आप कितना भी अच्छा बोल लेते हो लेकिन अगर आपके जीवन में वो चीजें ना हो तो लोगों का कोई भाषण के लिए आकर्षण नहीं होगा। कल्याण सिंह जी जैसा बोलते थे वैसे थे वो, उनके मन वचन और कर्म में संगति थी।
और इसी कारण से उनको लोग उनके पीछे चल हुजूम उनके साथ इकट्ठा हो जाता था। वो जिस तरह से चलते थे उनके साथ जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, बिल्कुल उसका कारण है उनके मन वचन कर्म में संगत नहीं होना। वाकई मैं आपको फिर कहूंगी, मेहनत करके नेता बनना और धूत होना बहुत बड़ी बात होती है, और कल्याण सिंह जी इसका बहुत बड़ा उदाहरण। शुक्रिया उमा भारती जी आज तक से जुड़ने के लिए। महेंद्र नाथ पांडे जी इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जुड़ चुके हैं, उनसे मैं सीधी बातचीत। महेंद्र नाथ जी, आप किस तरह से याद करना चाहेंगे? कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, एक बड़ा राजनीतिक शून्य इस देश के लिए छोड़कर गए हैं वो अपने पीछे। निश्चित तौर पर मैं आपसे सहमत हूँ। देश में और उत्तर प्रदेश में सभी जगह एक बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है। एक ऐसे कद के नेता का जिसने संपूर्ण जीवन दुखियों के, गरीबों के, महिलाओं के, परेशान लोगों के उत्थान में अपना जीवन समर्पित किया। भारतीय जनता पार्टी को खास करके उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने में जिन्होंने अपनी योजनाओं से, अपने प्रयत्नों से बहुत बड़ा योगदान दिया, ऐसे एक महान व्यक्तित्व का हम लोगों के बीच में जाना बहुत अपूर्णीय क्षति है। मेरा तो सौभाग्य रहा कि मैं उनके संग मंत्री के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में भी काम करने का, उनके मार्गदर्शन सदैव पाने का अवसर मिला। आज मैं प्रयागराज में पार्टी के कार्यक्रम में था, वही खबर मिली कि उनकी हालत पूरा बिगड़ रही है तो वहीं से चल पड़ा कि संजय गांधी पहुंचने के ही तब तक जानकारी मिली कि उनका दुखद निधन हो गया। उन्हें वहीं जा रहा, उनके आवास में उनकी दिवंगत पार्थिव शरीर को ले गए हैं। मेरी बहुत उन्हें श्रद्धांजलि है। और अनेक ऐसे क्षण हैं, उनकी दृढ़ता, कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण, कानून व्यवस्था के प्रति उनकी एक कड़ी दृष्टि, यह इस प्रदेश में सदैव याद की जाएगी। और राम जन्मभूमि मुक्ति अभियान से लेकर के राम जन्मभूमि के आज तक के इस रूप में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक बहुत दृढ़ व्यक्तित्व के नेता थे। उन्होंने राष्ट्रीय जो देश की सुरक्षा से जुड़ी उच्च स्तरीय समिति है उसमें यह वचन दिया था कि हम कानून का पूरा पालन करेंगे, लेकिन गोली नहीं चलाएंगे तो उसका पालन भी उन्होंने किया। बिल्कुल। महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री, आप उनको सुन रहे थे और ये तस्वीरें जो एसजीपीजीआई से सामने आ रही हैं, उनका पार्थिव देह आप देख पा रहे हैं किस तरह से राजकीय शोक का 3 दिनों का ऐलान किया गया है। इस तिरंगे में लिपटा हुआ 2 बार मुख्यमंत्री रहे। 1967 में पहली बार वो अतरौली से विधायक चुने गए और उसके बाद लगातार 10 बार विधायक वो चुने गए। 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे, 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 तक और उसके बाद 97 से लेकर 99 तक। 89 साल की उम्र में आज कल्याण सिंह ने एसजीपीजीआई में आखिरी सांस ली। नेताओं की ओर से किस तरह से उनको अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं, सुनिए। माननीय कल्याण सिंह जी अस्वस्थ थे, उनका उपचार चल रहा था। आज रात्रि में 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना
न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। अभी अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से एक। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सब के बीच में नहीं रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति दें और श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति दें। गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये अलग अलग 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कल्याण सिंह 2 बार तक जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, अयोध्या आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका थी। राम मंदिर को बनते हुए वो देखना चाहते थे और जिस दिन खुद गृह मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि जिस दिन शिला पूजन हुआ, उनके फोन पर बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। सोमवार को अंतिम संस्कार अलीगढ़ के उनके पैतृक गांव में किया जाएगा, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। कल सुबह उनके आवास पर उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए कार्यकर्ता और तमाम लोग जा पाएंगे। उसके बाद विधान भवन, फिर पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कल शाम अलीगढ़ के स्टेडियम में उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा और परसों उनकी कर्मभूमि अतरौली में उनका अंतिम संस्कार होगा। निर्णय करने के लिए जाने जाते थे, लोकप्रिय थे, ऐसे आदरणीय कल्याण सिंह जी हम छोड़ के चले गए हैं। एक युग का अंत हुआ है। उस पीढ़ी में जिन वरिष्ठ नेताओं के नाम आते थे, उनमें से कल्याण सिंह जी का नाम था। लंबे समय तक वो लड़ाई भी लड़ते रहे, अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। समय समय पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता उनका हालचाल पूछने भी गए, लेकिन अंततः वो हमें छोड़ कर गए हैं। उनकी निधन पर मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से भी गहरा शोक प्रकट करता हूँ। आज दुखद समाचार प्राप्त हुआ और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। निर्णय करने के लिए जाने जाते थे, लोकप्रिय थे, जो भी निर्णय लेते थे, निर्णय पर दृढ़तापूर्वक रहते हुए उसको पालन करवाते थे। और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। निर्णय करने के लिए जाने जाते थे, लोकप्रिय थे, जो भी निर्णय लेते थे, निर्णय पर दृढ़तापूर्वक रहते हुए उसको पालन करवाते थे।
नहीं रहे कल्याण सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। ये 4 अलग अलग तस्वीरें जाहिर तौर पर परिवार के लिए ये दुख की घड़ी है, शोक संतप्त परिवार। और वहीं ये 4 अलग अलग तस्वीरें जिसके जरिए उनकी जिंदगी के मायने को आप समझ सकते हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनी उत्तर प्रदेश में और मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह, जिन्होंने एक अलग ही राह तय की। उनकी सरकार ज्यादा दिन चली नहीं, लेकिन राम मंदिर के नाम पर और जिस तरह से विवादित ढांचा विध्वंस हुआ था, उन्होंने तनिक भी देरी नहीं की, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे कि कैसे नैतिकता के आधार पर उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया था। आज दुखद समाचार प्राप्त हुआ, कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। कल्याण सिंह जी एक प्रभावी नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, राजस्थान में राज्यपाल भी थे। उनके साथ काम करने का मुझे काफी दिनों तक अवसर प्राप्त हुआ है। आपस की परस्पर घनिष्ठता अत्यधिक थी, हमारे बीच में नहीं है। ये हमारे देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। एक कुशल प्रशासक थे, जो भी निर्णय लेते थे, निर्णय पर दृढ़तापूर्वक रहते हुए उसको पालन करवाते थे। हमारे बीच में नहीं है, काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके न रहने से जो एक परिवारजनों पर और आत्मीयजनों पर जो एक वज्राघात हुआ है, उसको सहने की भगवान ताकत दे और उनकी आत्मा को शांति मिले। देखिए, बाबूजी का निधन हम सबके लिए जैसे कोई पहाड़ टूट पड़े दुखों का, उस प्रकार की स्थिति हमारे प्रदेश के लिए, मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए यह बहुत दुखदायी क्षण है। बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। लेकिन यह जो अपूर्णीय क्षति हुई है, इसे पूरा नहीं किया जा सकता। वह राजनीति के एक आदर्श पुरुष थे। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए सरकार बलिदान करना स्वीकार हुआ, लेकिन किसी राम भक्त को खरोंच ना आने पाए। यहाँ तक उन्होंने जो कदम उठाने का साहस दिखाया है, राम जन्मभूमि मंदिर के साथ बाबूजी भी सदा अमर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के तौर पर उन्होंने जो अपने इस कार्यकाल में एक आदर्श स्थापित किया है, वो आज भी हम सब सरकार में हैं। आज भी उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता ही हमारे प्रेरणा का केंद्र है, हमारे वो आदर्श हैं। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लोकप्रिय नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी को आज हम सब खो दिए। वो एक जन नेता थे, हिंदू नेता थे, पिछड़ों के नेता थे, समाज का नेतृत्व करने वाले नेता थे और इस राज्य के गरीब, दलित, शोषित, वंचित सभी की चिंता करने वाले थे और हिंदुओं को आगे लेकर बढ़ने वाले नेता थे। उनके राज्य में कानून व्यवस्था से लेकर एक अच्छे शासक थे। आज हमारे बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग दुख व्यक्त करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है कि 3 दिन कार्यक्रम स्थगित रहेगा, इसी तरह पार्टी का भी कार्यक्रम 3 दिन सभी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। शोक परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे और आदरणीय कल्याण सिंह के चरणों में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। कल्याण सिंह जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध थे। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। देश के करोड़ों लोग शोकाकुल हैं। कल्याण सिंह जी एक ऐसे नेता थे कि जो शायद बिरले थे कि जिन्होंने राम मंदिर के लिए
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे पद को और सत्ता को त्याग दिया था। सदियों में शायद ऐसे नेता पैदा होते हैं। उनके निधन से एक सार्वजनिक जीवन में अपूर्णीय क्षति हुई है। पूर्व सीएम जगदम्बिका पाल भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको भी आप सुन रहे थे। उनकी ओर से कहा गया कि मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे कल्याण सिंह जी से और उन्होंने उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अखिलेश यादव, यूपी के पूर्व सीएम की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी का निधन हृदय विदारक, दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति दे भगवान, विनम्र श्रद्धांजलि। इस तरह से सभी अपने अपने शब्दों के जरिए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आपको बता दें कि 4 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2019 तक वो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। राजस्थान के मौजूदा राज्यपाल को भी आपने सुना किस तरह से अपने व्यक्तिगत संबंधों के जरिए कल्याण सिंह जी को याद करते हुए कलराज मिश्र नजर आए। 2019 में जब राजस्थान के राज्यपाल पद से उनका इस्तीफा देने के बाद फिर 2019 में फिर से उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली थी और राम मंदिर को लेकर खासतौर से उनके हर बातों में भगवान श्री राम का, राम मंदिर का जिक्र होता था। और ये अलग अलग 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल्याण सिंह जब लोगों के बीच होते थे तो किस तरह का जुनून लोगों के सर पर उनको लेकर सवार रहता था। जननायक के तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बनाई और यकीनन आज एक बड़ा राजनीतिक शून्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो छोड़कर गए हैं। हर कोई अपने नेता को याद कर लेना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की है। उन्होंने लिखा है, कल्याण सिंह जी ने समाज के वंचित तबके के करोड़ों लोगों को आवाज दी। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई कोशिश की। इस तरह से इन शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें याद किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा है, भारतीय राजनीति के एक युग का अंत। देश की राजनीति को कल्याण सिंह ने नई दिशा दिखाई, गरीब वंचित वर्ग के लिए संघर्ष किया, राष्ट्रहित और जन कल्याण को सर्वोपरि रखा। एक के बाद एक 2 ट्वीट बीजेपी अध्यक्ष की ओर से किए गए हैं और अपने श्रद्धा सुमन उनकी ओर से अर्पित किए गए हैं कल्याण सिंह को लेकर। यकीनन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति जिसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे उस समय तो उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था और वहां पर बीजेपी की सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राम मंदिर आंदोलन को लेकर वो आगे बढ़े और कई ऐसे किस्से कहानियां जो इतिहास की किताबों में दर्ज हैं, जिसके जरिए इस बड़े नेता की शख्सियत को आज आप समझ सकते हैं। कोई यूं ही जननेता नहीं बन जाता है और यकीनन जिस तरह का कद उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाया वो अपने आप में अद्वितीय है। इसी वजह से अपूर्णीय क्षति उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए कल्याण सिंह का इस तरह से जाना कहा जा रहा है। आपको बता दें कि कई ऐसे किस्से कहानियां जो किताबों में दर्ज हैं, खासतौर से कल्याण सिंह ने, जरा सोचिए, बाबरी मस्जिद गिराने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया था, जबकि 1 साल पहले ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पहली बार जब सरकार बनी थी और कल्याण सिंह के नेतृत्व में ही जब राम मंदिर आंदोलन को लेकर काफी अग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही थी। संतोष शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। संतोष, अपने आसपास आप क्या देख रहे हैं? अस्पताल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, बीजेपी के तमाम वरिष्ठतम नेताओं ने जाकर वहां पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन चढ़ाए और अब कल सुबह से जो आम लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उनके दर्शन कर पाएंगे। सबसे पहले उनके आवास पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। देखिए, बिल्कुल मैं इस समय पर कल्याण सिंह के आवास पर पहुंच गया हूं। ये एसजीपीजीआई में उनके निधन के बाद उनके शव को यहां पर ले जाया गया है और यहां पर कहा जाए कि उनके शव को उनके जो सरकारी आवास है लखनऊ के मालेवनी में वहां पर पहुंचाया गया। ये देखिए, ये अंतिम दर्शन के लिए जो मामला लगा हुआ है, उनके जो बेटे हैं संदीप सिंह, उनके परिवार के जो लोग हैं वो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा एक युग का अंत हुआ है। कल्याण सिंह का जाना उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा अंत, बहुत एक युग चला गया। राम मंदिर आंदोलन में जब जब
राम मंदिर आंदोलन का जिक्र होगा, उस जिक्र को बिना कल्याण सिंह के नाम के, बिना उनके योगदान के कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। उनके बिना राम मंदिर आंदोलन का इतिहास अधूरा रहेगा। जो बिल्कुल, लोग हैं मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं। कुछ और ट्वीट उनके प्रधानमंत्री ने जिस तरह से याद किया है, ये देखिए, कल्याण सिंह जी का चेहरा आप देख पा रहे हैं, हमारे बीच अब वो नहीं रहे। आज उन्होंने अंतिम सांस ली लखनऊ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, कल्याण सिंह जी समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के करोड़ों लोगों की आवाज थे। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनगिनत प्रयास किए। उनका समर्पण और सेवा भाव लोगों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री ने लिखा है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में कल्याण सिंह जी ने अहम भूमिका निभाई। देश की हर पीढ़ी इसके लिए उनकी आभारी रहेगी। भारतीय मूल्यों में वो रचे बसे थे और अपनी सदियों पुरानी परंपरा को लेकर उन्हें गर्व था। उसके बाद एक तस्वीर के जरिए पीएम ने उनको याद किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, ये जयपुर की तस्वीर है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं है। कल्याण सिंह जी जमीन से जुड़े बड़े राजनेता और कुशल प्रशासक होने के साथ ही साथ एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका योगदान अमिट है। सिंह को बाबूजी के नाम से हर कोई जानता था। आज उनको याद कर उनकी आंखों में आंसू हैं। उनके बेटे हैं संदीप सिंह, जो परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू हैं। और कहा जाए कि आज जितने भी लोग हैं, सभी लोग आज याद कर रहे हैं कि कल्याण सिंह के निधन के बाद जब जब देश में राम मंदिर आंदोलन का जिक्र होगा, कल्याण सिंह के नाम का जिक्र होगा। जिस शख्स ने राम मंदिर को बनवाने के लिए अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी की परवाह नहीं की, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक देनी पड़ी और हंसते हंसते दे दी, वो व्यक्तित्व कल्याण सिंह का था। आज उनका करीब 9 बजे एसजीपीजीआई में उनका निधन हुआ। उसके बाद से उनके शव को यहाँ पर उनके मालवीय आवास पर लाया गया। कल उनके शव को विधानसभा में रखा जाएगा, जहाँ पर तमाम नेता पार्टी से इतर होकर के, पार्टी से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे उसके बाद। और ये तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ आप देख पा रहे हैं कल्याण सिंह जी की, जब उनसे मुलाकात करने के लिए पीएम आवास वो पहुंचे हुए थे। एक के बाद एक कई ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह को याद किया है। उनके ओर से लिखा गया है, दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं हैं। कल्याण सिंह जी जमीन से जुड़े बड़े राजनेता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका योगदान अमिट है। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। इस तरह से इन शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं कल्याण सिंह जी को लेकर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर पीएम आवास की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी उन्होंने पीएम आवास पर जाकर। यकीनन एक युग का अंत है कल्याण सिंह का इस तरह से जाना। जिस तरह की राजनीति उनकी ओर से की गई उत्तर प्रदेश में, पिछड़ों की वो आवाज थे। पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने के लिए एक बड़े नायक के तौर पर राजनीति में उन्होंने जगह बनाई। अब जरा सोचिए, 1967 में पहली बार वो अतरौली से विधायक चुने जाते हैं और उसके बाद 10 बार वो विधायक चुने गए। बीजेपी को मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। 1980 में जिस भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस पार्टी को 11 साल के भीतर उन्होंने जीत दिला दी। उत्तर प्रदेश में 1991 में बीजेपी अपनी सरकार बनाती है और कल्याण सिंह पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिन शब्दों के जरिए उनको याद किया गया है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, कल्याण सिंह जी ने समाज के वंचित तबके के करोड़ों लोगों को आवाज दी। उन्होंने किसानों, युवाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई कोशिश की। एक के बाद एक कई ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किए गए हैं, जिसके जरिए वो अपने इस जननेता को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बगल वाली तस्वीर पीएम आवास की है, जब मुलाकात करने के लिए कल्याण सिंह उनसे पहुंचे हुए थे। यकीनन जिस बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में शानदार जीत हासिल की, उसको मजबूती देने का काम किया गया था कल्याण सिंह की ओर से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से भी दुख जाहिर किया गया है। राष्ट्रपति ने लिखा है, कल्याण सिंह जी का जनमानस से अद्भुत जुड़ाव था। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दृढ़तापूर्वक साफ सुथरी राजनीति को प्रश्रय दिया व शासन व्यवस्था से अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को बाहर किया। उन्होंने पदों की गरिमा बढ़ाई। उनके निधन से हुई क्षति अपूर्णीय है। मेरी हार्दिक शोक संवेदनाएं। इस तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन शब्दों के जरिए
याद किया है। और लगातार जो तस्वीरें भी सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कल्याण सिंह जी के आवास पर इस वक्त भारी भीड़ देखी जा रही है। वहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनकी ओर से लिखा गया, जनमानस से अद्भुत जुड़ाव था उनका। मुख्यमंत्री के तौर पर दृढ़तापूर्वक साफ सुथरी राजनीति को उनकी ओर से प्रश्रय दिया गया। शासन व्यवस्था से अपराधियों भ्रष्टाचारियों को बाहर किया। उन्होंने पदों की गरिमा बढ़ाई। उनके निधन से हुई क्षति अपूर्णीय है। मेरी हार्दिक शोक संवेदनाएं। 5.5 दशक का माननीय कल्याण सिंह जी का सार्वजनिक जीवन राजनीति में मूल्यों और आदर्शों को लेकर के जाना जाता है। दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस संक्रमण के दौर से गुजर रही थी, 1991 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने शासनकाल में शासन की शुचिता, पारदर्शिता और दृढ़ता का जो परिचय दिया, वो आज भी उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था के लिए एक मानक माना जाता है। शासन की कार्य पद्धति अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए हो, प्रदेश के उत्थान के लिए हो, और उसको लेकर के उन्होंने जीवन पर्यंत कार्य किया। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा के ध्वस्तीकरण के साथ नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी अगाध आस्था को व्यक्त करते हुए अपने पद से छोड़ते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि सत्ताएं आती जाती हैं, लेकिन राम काज के लिए मुझे ये सब करना पड़ा है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में 1977 में मंत्री के रूप में, राज्यपाल के रूप में राजस्थान के अंदर 5 वर्षों तक, और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी जो उल्लेखनीय कार्य माननीय कल्याण सिंह जी ने किए, वह राजनीति के लिए अनेक आदर्श और प्रतिमान उन्होंने गढ़े थे। उनका आज निधन भारतीय राजनीति की एक अपूर्णीय क्षति है। मैं न केवल इसे भारतीय जनता पार्टी परिवार की बल्कि राजनीति की इस रिक्तता को भरना अत्यंत कठिन होगा। इस अवसर पर मैं प्रदेश शासन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं और शोकाकुल परिवार को, पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति हमारी पूरी संवेदना भी है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको संबल दें कि हम माननीय कल्याण सिंह जी के उन मूल्यों, उन आदर्शों को आत्मसात कर सकें जिन्होंने लोक कल्याण के लिए, प्रदेश की आस्था और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए जीवन पर्यंत जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन जिया था, कार्य किया था। राजकीय शोक की घोषणा की है। राजकीय शोक की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि कल्याण सिंह जी को लेकर अर्पित की गई और इसके साथ ही उन्होंने विस्तार से जानकारी भी दी कि किस तरह से आगे के कार्यक्रम, चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा कल्याण सिंह जो हमारे बीच नहीं रहे, 3 दिनों समर्थकों के साथ है और बाबूजी तो हम सबको छोड़ करके चले गए, लेकिन बाबूजी के हर अधूरे स्वप्न को हम सब लोग मिलकर के पूरा राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। अभी कैबिनेट होगी तो उसके बाद उसकी सूचना दे दी जाएगी। यादें होंगी बाबूजी निश्चित तौर से। देखिए, मैं तो संयोग ऐसा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के काम में पहले था राजनीति में आने से पहले, लेकिन बाबूजी का आशीर्वाद मुझे पूज्य अशोक सिंघल जी के साथ पहली बार जब मैं आया था तब भी प्राप्त हुआ
और पूज्य अशोक जी के जाने के बाद भी मैं बहुत बार बाबूजी का आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया और श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ एक एक पल, एक एक उनके द्वारा किया गया समर्पण या त्याग मुझे ही नहीं, हर राम भक्त को, हर देशवासी प्रदेशवासी को याद है, हर अयोध्यावासी को याद है। और उनका जो योगदान रहा है उस योगदान की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। सर, कै बजे अलीगढ़ उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा कल? देखिए, अभी जो तय हुआ है कि 9 बजे से 11 बजे तक यहाँ आवास पे दर्शन का कार्यक्रम है और 11 बजे के बाद विधानमंडल दल में, फिर विधानमंडल दल से पार्टी कार्यालय में, पार्टी कार्यालय से फिर अलीगढ़ के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से प्रस्थान करेंगे। फिर अलीगढ़ में जो वहाँ चूँकि जन्म का स्थान है, उनका सारा जीवन वहाँ पर राजनीतिक दृष्टि से बीता है, तो वहाँ पर भी अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों में बहुत एक तरह से व्याकुलता है। तो सारे कार्यक्रम सब तय हुए हैं, उसकी सूचना जारी की। बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहे राम मंदिर आंदोलन के, पहले अशोक सिंघल जी चले गए, अब कल्याण सिंह जी चले गए, धीरे धीरे जो गए लोग। निश्चित तौर से पूज्य अशोक सिंघल जी का जाना, फिर बाबूजी का जाना, इसके पहले पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी का जाना, ऐसे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अनेक, जिनको मैं पितामह कह सकता हूँ, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण का यह शुभ समय लाया है, उनका जाना मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके स्वप्न को साकार किए बगैर दम नहीं लेंगे। यह भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संकल्प लेते हैं। थैंक यू। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, उनको आप सुन रहे थे। एक एक करके सभी अपनी संवेदनाएं यहाँ पर और साथ ही श्रद्धांजलि देते हुए उस महान नेता को जो अब हमारे बीच नहीं रहे, सबकी ओर से किन शब्दों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी